नमस्कार, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका स्पेशल सेल के आज के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे आतंक के एक ऐसे शहर की जहां अपराधियों की दहशत है, जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग कोई भी महफूज नहीं है, क्योंकि अपराधी बना रहे उन्हें अपने नापाक मंसूबों का शिकार। हम आपको दिखाएंगे पुलिस का वो खौफनाक चेहरा जो अपराधियों को लेकर ढीले तेवर और कमजोर दिखने वालों पर ढाते हैं जुल्म, और बजाय उनकी शिकायत सुनने के उल्टा उन पर ही बरस पड़ते हैं। जी हां, क्योंकि ये है आतंक से घिरी बरेली। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी सनसनीखेज खबर की जिसे सुनकर आप भी सकते में आ जाएंगे। जी हां, एक नाबालिग लड़का जिसकी उम्र पढ़ने और खेलने की है, उस उम्र में उसने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर एक 8 साल की बच्ची के साथ दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी लड़के को तो गिरफ्तार कर लिया है और बाल सुधार गृह भी भेज दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बरेली में चल क्या रहा है। बरेली का थाना हाफिजगंज इलाका, जहां एक नाबालिग लड़के ने 8 साल की लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। लड़की के परिजनों की तरफ से पुलिस को लिखाई शिकायत के मुताबिक जब लड़की अपने खेत में मिर्च तोड़ने के लिए गई थी, तभी आरोपी लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की और फिर फरार भी हो गया। पीड़ित लड़की की बिगड़ी हालत को देखकर उसे बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस तहकीकात में जुट गई। जो नाबालिग लड़की है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। आरोपी भी यद्यप नाबालिग है, इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़िता का और जो आरोपी है उसका भी मेडिकल कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उसे किशोर न्यायालय में भेजा जा रहा है। इस संबंध में हम लोग पूरी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो दोषी है उसको सजा अवश्य मिले। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराने के बाद आरोपी लड़के को भी गिरफ्त में ले लिया और उसकी कम उम्र को देखते हुए उसे बाल सुधार गृह भी भेज दिया गया है। लेकिन बरेली में एक नाबालिग लड़की की करतूत ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इतनी कम उम्र में भी लड़के वहशियानी हरकत को कैसे अंजाम दे रहे हैं। क्या इन बच्चों को मिलने वाली शिक्षा में कोई कमी रह जाती है जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बरेली से भी मनोहर की रिपोर्ट, एपीएम। और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने ना सिर्फ समाज को एक बार फिर शर्मसार किया, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। जी हां, बरेली में एक 6 साल की मासूम, जिसे अभी रिश्तों का ठीक से पता भी नहीं है, उसकी इज्जत को उसी के मुंह बोले मामा ने तार तार कर दिया और मासूम को नाजुक हालत में छोड़कर फरार भी हो गया। वहीं उसकी इस हालत से परिवार वाले अभी तक सदमे में हैं। एक बार फिर एक मासूम से उसकी मासूमियत छीन ली गई। एक बार फिर एक मासूम का अपनों पर से भरोसा टूट गया। एक बार फिर एक मासूम शर्मसार हो गई। एक मुंहबोला मामा जिसकी गोद में मासूम सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन वही गोद अब कलंकित हो गई है। मामा भांजी के रिश्ते पर दाग लग गया है। देवरनिया के बैकर शहपुरा के रहने वाली 6 साल की मासूम 4 दिन पहले अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी, जहां कृष्णपाल नाम का युवक 10 रुपए का लालच देकर उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़कर वो फरार हो गया। वहीं जब परिजनों ने बच्चे की तलाश शुरू की तो वो खेत में खून से लथपथ मिली। शादी में गए लेके लली को अपनी, तो वहाँ पर डीजे चल रहा हो और जयमाला पर रही, तो हमारी लली भाई देख रही, तब वो बोलो वही लाओ, तुम्हें ना दिखा रहा हूँ, गोदी करके तुम्हें दिखा लेंगे। गोदी के बहाने से हमारी लली को ले गो उठाए के, फिर तो आने ले जाए के गलत काम करो और मारो हमारी लली को, कभी मार डाल के इरादा करे टेटू उटू सब मसलदा हुआ को। पीड़ित मासूम पहली क्लास की छात्रा है। उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मासूम के शरीर पर खरोंच और चोट के कई निशान पाए गए हैं। उसकी इस हालत से परिवार वाले सदमे में हैं। उन्होंने आरोपी को फांसी देने की मांग की है। वहीं मासूम काफी दहशत में है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
एक बारात आई हुई थी। जो पीड़िता है इसके परिवार का जान पहचान का ही व्यक्ति है, जो उस मासूम बच्ची को बहला फुसला करके अपने साथ ले गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया है। सूचना कल मिली हुई थी, तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है। फिलहाल वर्तमान में उसकी तबीयत ठीक है। कल रात में ही हम लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज वो जेल जा रहा है और इसमें समस्त विधिक कार्रवाई करते हुए हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जब अपने ही दगाबाज निकले तो इंसान भरोसा किस पर करे? एक मासूम को क्या मालूम था कि जिसे वो अपना मामा समझ रही है वही उसकी इज्जत को तार तार कर देगा, उसकी मासूमियत को छीन लेगा। मासूम से हुई इस हैवानियत ने एक बार फिर से अपनों पर से भरोसा तोड़ दिया है। बरेली से भीम मनोहर की रिपोर्ट। जी हां, बरेली में बेखौफ बदमाशों का भी कहर बदस्तूर जारी है। बेखौफ बदमाशों ने एक नाबालिग लड़के को मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को पड़ोस के घर में फेंक दिया। आशंका जताई जा रही है कि लड़के के साथ पहले अननेचुरल सेक्स को अंजाम दिया गया, फिर पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस अब भी कातिल का सुराग लगाने में जुटी हुई है। बरेली के प्रेम नगर की पौष कॉलोनी गांधीनगर, जहां 12 साल के लड़के की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मुनीर नाम का ये लड़का लोगों के घरों में दूध की सप्लाई किया करता था, लेकिन अचानक वो लापता हो गया था। परिजनों ने उसे बहुत तलाशा और पुलिस में भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन तभी मुनीर के पिता के मोबाइल पर घर के पास के ही एक मकान की छत से मुनीर की लाश मिलने की जानकारी मिली। मुनीर की लाश नग्नावस्था में थी और उसकी गला काटकर बेरहमी से हत्या की गई थी। वहाँ से काम वाम करते थे, अप डाउन करते थे डेली। कब से गायब थे ये कल रात से गायब। कल सॉरी कहाँ पे मिली इनकी डेड बॉडी? डेड बॉडी एक छत से दूसरी छत पे फेंकी गई बॉडी। तो ये छत पे जो फेंकी गई वो किसकी छत है? वो मुकेश की है। मुनीर की हत्या की खबर सुनकर उसके परिवार में मातम फैल गया। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने लाश की हालत को देखकर ये अंदाजा लगाया कि कातिल ने पहले मुनीर के साथ अननेचुरल सेक्स किया और फिर पकड़े जाने के डर से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। बॉडी पे खरोंच के निशान हैं और सिर पे भी जो है कुछ चोटें हैं। ऐसा लगता है कि इसको फेंका गया है, कहने का मतलब है कि इसका मर्डर किया गया है। बॉडी मिली है घर से और उसके बगल में है कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बंद था, और जो बॉडी मिली है ये नग्न अवस्था में मिली है। ये भी संभावना है कि इसके साथ जो है अननेचुरल सेक्स करने का प्रयास किया गया हो। फॉरेंसिक साइंस टीम ने अपने तमाम जो है मौके की जांच कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी अवेटेड है, उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। इस संबंध में जो चौकीदार हैं 2, उन लोगों से अभी हम पूछताछ कर रहे हैं और शीघ्र ही इस घटना का हम खुलासा करेंगे। पुलिस मुनीर के कातिल का सुराग पाने में जुटी है और जल्द से जल्द कातिल को पकड़ने की बात भी कह रही है। लेकिन बरेली में एक लड़के की इस खौफनाक अंदाज में हुई हत्या ने साबित कर दिया है कि बरेली में बच्चे डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बेखौफ कातिल मौका मिलते ही उन्हें शिकार बनाने से पीछे नहीं रहते हैं। बरेली से भीम मनोहर की रिपोर्ट, एपीएन। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसने इंसानी रिश्तों को तार तार कर दिया। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से एक शख्स की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, वारदात बरेली के ही संजय नगर इलाके की है, जहां आरोप है एक पत्नी पर जिसने अपने भाई और मां के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। बरेली के संजय नगर में बाबू नामक शख्स की हत्या से दहशत का माहौल है। बाबू के परिजन उसकी हत्या का आरोप उस महिला पर लगा रहे हैं जिसके साथ बाबू ने 7 जन्मों तक जीने मरने की कसमें खाई थी। आरोप है कि बाबू की हत्या में बाबू का साला और सास भी शामिल हैं। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बाबू को पहले शराब पिलाई गई, फिर उसे लात घूंसों से तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया, फिर उसे कूड़े की ढेर में फेंक दिया गया। जब बाबू के परिजनों की नजर उस पर पड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।
देखिए इसको देखा कि इसके ससुराल में ये गया था, उससे हमें पता चला कि इसके ससुरालियों ने इसे मारा है। और जब हमें ये सूचना मिली कि शाम को इसको मार के डलाव पे डाल दिया गया, और उस समय ये बिल्कुल मतलब इतनी गंभीर हालत में नहीं था। और उसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर आए इसे सुबह 10:30 बजे। जब सुबह 10:30 बजे आए तो डॉक्टरों ने इसमें बड़ी लापरवाही दिखाई है और उनके विरुद्ध हम कार्रवाई चाहते हैं। कम से कम 1-2 घंटे तक तो डॉक्टर ही नहीं आए। बाबू की मौत ने उसके जानने वालों को भी गुस्से से भर दिया। लोगों ने डॉक्टरों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। यही नहीं, बाबू के परिजनों ने उसके कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव डाला। लोगों का आरोप है कि शादी के बाद से ही बाबू का अपनी पत्नी और ससुराल के बाकी लोगों से रिश्ते ठीक नहीं थे। वो लोग लगातार बाबू को प्रताड़ित किया करते थे और आखिर में सबने मिलकर बाबू की हत्या कर दी। उन्होंने कार्रवाई नहीं की। हम चाहते हैं डॉक्टर के संज्ञान में सीएमओ साहब के लिए हमने ये दे दी है बात। सीएमओ साहब ने हमें दूसरे यहाँ के स्टाफ का नंबर दिया, जिनका लास्ट में नंबर था 333 मोबाइल नंबर, और उन्होंने हमसे कहा कि देखते हैं। और मैं उनसे कह रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे पास आपकी आवाज कट कट के आ रही है, साफ आवाज नहीं आ रही है, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीर मुद्दा नहीं समझा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने बाबू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। इसने आरोपित किया है अपने साले पर, अपनी पत्नी पर कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की। उसका मेडिकल कराया गया और करीब 12:30 पौने 1 बजे इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर बताया गया कि पुनः इसको कोई प्रॉब्लम हुई, फिर इसको हॉस्पिटल में ले गए। वहां पे इसकी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उसकी डेथ हो गई। कि परिवार वालों ने वहाँ पे हंगामा भी किया, डॉक्टर की लापरवाही भी बताई कि ये तो जांच का विषय है। तो बेसिकली अब इसका पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कोई और कारण तो नहीं जिससे इसकी डेथ हो गई। पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है और मृतक के परिजन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि पुलिस की जांच किस अंजाम तक पहुंचती है। लेकिन जिस तरह से एक पत्नी का खौफनाक चेहरा सामने आया है, उससे पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की डोर कमजोर होती दिख रही है। बरेली से भीम मनोहर की रिपोर्ट, एपीएन। अब हम बात करेंगे एक ऐसे शिक्षक की जिसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। जी हां, एक ऐसा बेरहम शिक्षक जिसने सवाल का जवाब न देने पर एक 9 साल के बच्चे को मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी मौलवी अभी तक फरार है। अस्पताल के बिस्तर पर दिखलाई पड़ रहे इस बच्चे की हालत इसके उस गुरु ने की है जिस पर इसे शिक्षित करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन देखिए, बेरहमी की इंतहा करते हुए गुरु ने इसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है, जिससे बच्चे की गर्दन, पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। यही नहीं, पीठ की हड्डियां तक टूट गई हैं। घटना बारादरी थाने की हद में घटी है, जहां मासूम अरहम पास के ही एक मदरसे के मौलवी इरशाद अहम से पढ़ने जाता था। लेकिन जब अरहम मौलवी के पूछे सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो मौलवी इसे जमीन पर लिटाकर इसके पीठ पर बैठ गया और इसके गर्दन को भी मरोड़ने की कोशिश की। मासूम अरहम मौलवी की बर्बरता को सह नहीं सका और बुरी तरह से ये घायल हो गया। अपने कलेजे के टुकड़े का ये हाल देखकर माता पिता भी सख्ती में पड़ गए। मामला पुलिस के पास भी पहुंचा और अब पुलिस आरोपी मौलवी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इसमें जो परिजनों की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसमें 3 लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें एक प्रबंधक भी हैं जो कि मदरसे के को देखते थे। अब इसमें मारपीट हुई है, ये तो बिल्कुल निश्चित है। तो इसमें अब निश्चित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन तीनों के घरों पर दबिश दी गई, लेकिन कोई भी नहीं मिला। बरेली में किसी छात्र से बेरहमी से पिटाई का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले बहेड़ी में एक शिक्षक पर छात्र को पीट कर जान लेने का भी आरोप लगा था। हैरानी की बात यह है कि सरकार ने बच्चों की स्कूलों में पिटाई पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बरेली से भीम मनोहर की रिपोर्ट, एपीएन।
स्पेशल सेल में फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बरेली पुलिस का बेरहम चेहरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको दिखाएंगे बरेली पुलिस का खौफनाक चेहरा कि किस तरह से बरेली पुलिस ने सारी हदों को पार करते हुए महज 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। आप जानकर सकते में पड़ जाएंगे कि पुलिस ने 15,000 की रिश्वत की खातिर छात्र की जमकर पिटाई की। हालांकि पुलिस का बर्बर चेहरा आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अपराधियों से दूर भागने वाली पुलिस की इस करतूत ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप भी देखिए बरेली पुलिस की वर्दी को शर्मसार करती है रिपोर्ट। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के नेकपुर मोहल्ले के रहने वाले अमन के शरीर पर आप जो जख्म देख रहे हैं वो बरेली पुलिस की खाकी को शर्मसार करती है। अमन का आरोप है कि इसका पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से विवाद हो गया था और उसकी शिकायत जब सुभाष नगर के दारोगा नरेंद्र कुमार के पास पहुंची तो पैसों की हवस में वो इस कदर अंधा हुआ कि उसने अमन का ये हाल कर दिया। पूछ रहे थे कि क्या हुआ था, क्या फ़ोन दो इनका। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन नहीं लिया, ये है सब कुछ मैंने बोला। तो फिर मुझे मारने लगे, कह रहे तू झूठ बोल रहा, फ़ोन बता, फ़ोन कहाँ है। उन्होंने मुझे पट्टे से मारा, 25-30 पट्टे मारे थे। लोग की कभी लड़ाई होगी, कभी तो लड़ाई हुई थी तो पुलिस वाले आए थे घर पे, तो उन्होंने बोले कि उसको लेके चलो। हमने कहा हम लेके चल रहे हैं, हम घर से थाने लेके गए। तो वहाँ जाके हम पहुँचे तो पुलिस वालों ने मतलब तहरीर वहरीर जो भी था उन्होंने कार्रवाई की, अपनी जो भी क्वेश्चन पूछने थे उन्होंने उसे फिर बैठा लिया अपने ऑफिस में ही, हम लोग को बाहर कर दिया। बाद में तो उसकी पिटाई विटाई की होगी, हम लोग को अंदर जाने को तब भी हम अंदर नहीं जान दिया उन्होंने, किसी ने भी। उसके बहुत बुरी तरीके से मारा उसे। अमन से दरोगा ने मामला रफा दफा करने के लिए 15,000 रुपए की मांग की, लेकिन जब इसने और इसके परिजनों ने पैसे देने से इनकार कर दिए तो देखिए इसके साथ कितनी बेरहमी की गई। अमन की चमड़े की बेल्ट से पिटाई की गई और जब ये बेहोश हो गया तो इसे घर वालों के हवाले कर दिया गया। घर वाले बेटे पर हुए पुलिसिया जुल्म से सख्ते में पड़ गए और पूरा मामला बरेली के एसपी सिटी के पास पहुंचा और अब मामले की जांच की बात की जा रही है। थाने में ये आरोप लगाया गया है कि उनके साथ ये मारपीट की गई है और पुलिसकर्मियों ने जो है ये दुर्व्यवहार किया है। इसको हमने संज्ञान में लिया है। अगर ये वाली बात है तो वास्तव में एक गंभीर मामला है और हमने क्षेत्राधिकारी नगर को, जो सीओ सिटी सेकंड उस एरिया को देखते हैं, उनको जांच सौंपी है। इनको बुला के मैंने कहा पूरी की पूरी चीज़ जो है तफसील से बातचीत करें, जांच करें और जांच में जो भी तथ्य आएंगे, अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तमाम मानवाधिकार कानूनों के बाद भी पुलिसकर्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार विभाग को शर्मसार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस बच्चे से बेरहमी करने वाले आरोपी दरोगा नरेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई कब होती है और क्या इस वारदात से दूसरे पुलिस वाले भी सबक लेंगे। बरेली से भीम मनोहर की रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, बरेली में अकेले रहने वाले बुजुर्ग भी अब सहमे हुए हैं। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा लुटेरों से है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लुटेरों के एक गैंग ने 16 मार्च को एक रिटायर्ड इंजीनियर और उनकी पत्नी के घर में घुसकर हत्या कर दी और फिर लूटपाट कर चलते भी बने। हालांकि अब पुलिस 4 लुटेरों को पकड़कर लूट और हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने का दावा कर रही है। पुलिस का कहना है कि लुटेरे भीख मांगने के बहाने वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बरेली के सुरेश शर्मा नगर के इस घर में रहने वाले मथुरा रिफाइनरी के रिटायर्ड इंजीनियर गोपेश्वर और उनकी पत्नी आशा देवी की बेरहमी से हत्या से दहशत का माहौल फैल गया। असल में जब गोपेश्वर के फिनलैंड में नौकरी करने वाले बेटे ने उनसे फोन पर संपर्क करना चाहा तो बात नहीं हुई। आखिर में किसी अनहोनी की आशंका से बेटे ने इलाके की एक सपा नेता से संपर्क किया और उनसे माता पिता का हाल चाल जानने के लिए कहा। और जब सपा नेता पड़ोसियों की मदद से गोपेश्वर के घर में पहुंचे तो घर का दरवाजा बाहर से खुला देखकर सन्न रह गए। लोग जब अंदर पहुंचे तो बिस्तर पर पड़ी थी गोपेश्वर और उनकी पत्नी की बेरहमी से कत्ल की हुई लाश।
इस बार में हम कुछ में फोन पहुंचा था पड़ोसियों के यहाँ पे कि सामान बिखरा हुआ है, आप लोग यहाँ पे आ जाओ। तो हमने बच्चों को भेजा था, बच्चों को यहाँ पे, दोनों को यहाँ पे, लड़कों को देखने के लिए, यहाँ पे दामाद को यहाँ भेजा हमने कि भाई जब देखो तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे भीड़ बहुत लगी है, पुलिस आई जब आ गई है। उसके बाद में वही लड़कों ने बताया कि यहाँ पे जो है इनका मर्डर हो गया है। दामाद ने हमारे बताया कि उसके बाद भाग के यहाँ पे आए। उसके बाद हमें कुछ नहीं मालूम। बड़ी बेरहमी से गोपेश्वर और उनकी पत्नी आशा देवी की हत्या की गई थी। यही नहीं, घर के अंदर के सामान भी अस्त व्यस्त हालत में मिले। मौके पर पहुंची पुलिस भी तहकीकात में जुट गई और आखिरकार पुलिस फिंगरप्रिंट और तमाम सबूतों के आधार पर इस नतीजे पर पहुंची कि डबल मर्डर की वारदात के पीछे किसी लुटेरे गैंग का ही हाथ है। और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग भी लाई और अब पुलिस दावा कर रही है कि वारदात में शामिल छेमार जाति के लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके पास से लूटी गई नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि शातिर लुटेरे गैंग की महिला सदस्य पहले भीख मांगने के बहाने घरों में रेकी करती थी, फिर बाद में गैंग के बाकी सदस्य घरों में घुसकर लूटपाट और हत्या की वारदात तक को अंजाम दे रहे थे। 4 लोग पकड़े गए हैं और एक उसमें जो महिला है उसको भी पकड़ा है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम ये था कि महिला द्वारा रेकी कराई गई। इसमें करीब 8 बदमाश थे, 4 बदमाश पकड़ लिए गए हैं और बदमाशों ने कन्फेस किया है उस घर तक जाना और घटना का पूरा विवरण दिया है। जिस सीढ़ी से वो चढ़े थे उस सीढ़ी को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। पुलिस दावा कर रही है कि गैंग के कई और सदस्यों को गिरफ्त में लेना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से गैंग के लोग लूटपाट और हत्याओं की वारदात को अंजाम देते हैं, उससे घरों में अकेले रहने वाली बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। ये सच है कि पुलिस ने लूटपाट की इस गुत्थी को तो सुलझा लिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अपराधियों के दिलों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। बरेली से भी मनोहर की रिपोर्ट, एपीएन। बरेली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सैटिन क्रेडिट कंपनी के अधिकारियों से लूट का है। जब वो 40 लाख रुपए लेकर बैंक से ऑफिस की तरफ लौट रहे थे, तभी उन्हें हथियारों के बल पर लूट लिया गया और अब पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। छानबीन में जुटी पुलिस और लोगों की जमा भीड़ ये जतलाने के लिए काफी है कि यहाँ कोई वारदात हुई है। मामला बरेली के पहेड़ी इलाके का है, जब सैटिन क्रेडिट कंपनी के 2 अधिकारी एसबीआई बैंक से 40 लाख रुपए निकालकर अपने ऑफिस की तरफ लौट रहे थे, तभी 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने इन्हें ओवरटेक करके रोक लिया और फिर तमंचा दिखाकर इनसे पूरी नकदी ही लूट ली और फिर वो फरार भी हो गए। क्रेडिट कंपनी के अधिकारियों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाशों को पकड़ नहीं सके। हम उधर से बैंक से पैसा लेके आ रहे थे, तो ये गेट के पास हमारे सामने बाइक लगा के कैश लूट लिया। कितना रुपए लेके आ रहे थे? 40 लाख रुपए सर। 40 लाख कहाँ से? बैंक से लेके आ रहे थे? हाँ, बैंक से। तो कौन लोग आए थे, आपको कैसे लूटा गया? कितने लोग बाइक पे थे सर। हथियार भी थे उनके पास? जी हाँ सर। लुटेरों का शिकार हुए लोगों ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को भी जानकारी दी और मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुट गई। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन जगह नाकेबंदी भी कर दी, लेकिन बदमाश पकड़े नहीं जा सके। सूचना के बाद हम सब लोग आ गए, चारों तरफ नाकाबंदी कर ली गई है और जो बदमाश भागे हुए हैं उनकी तलाश जारी है। बाकी हम इसमें अभियोग पंजीकृत करके और अग्रिम जो भी विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम इस टीम का खुलासा कर लेंगे, इस जांच का खुलासा कर लेंगे। बरेली में लुटेरों की दहशत है, कभी घर में घुसकर तो कभी बीच सड़क पर लुटेरे लोगों को शिकार बना रहे हैं और पुलिस है कि बस तहकीकात में जुटी दिखती है। पुलिस एक गुत्थी को सुलझा नहीं पाती कि दूसरी जगह वारदात हो जाती है, जिससे लोगों के दिलों में बदमाशों का खौफ है। बरेली से भी मनोहर की रिपोर्ट, एक। बरेली में जिस तरह से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे बरेली वासी भी दहशत में हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि आखिर बरेली के लोग किस तरह से बढ़ते अपराध से सहमे हुए हैं। इससे लगता है कि हमारे पुलिस वाले ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो उन क्राइम करने वालों को रोक नहीं सकते। क्या पुलिस महकमा सतर्क हो जाएगा? क्राइम रुक नहीं सकता।
चौराहे पे 4-4, 6-6 सिपाही खड़े होते हैं, फिर भी क्राइम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ये पुलिस प्रशासन से पूछना चाहिए। बरेली शहर में इतना क्राइम हो रहा है, बच्चे निकले, बड़े निकले, सभी को लेके टेंशन रहती है। कॉलेज अभी मेरी बच्ची के पेपर चल रहे थे बीकॉम फाइनल के, तो उसको लेने जाना है, लेके आना है। जगह जगह देखा हमने बच्चों के साथ इतनी बदतमीजी है, बच्चे कहीं सेफ नहीं है, ना अपनी गाड़ी से ना टेम्पू से। पुलिस तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती इन सब चीज़ों को, कि अगर पुलिस ध्यान दे तो ये सब चीज़ों पर कुछ रोकथाम लगे। कोई भी बड़ा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक वगैरह अगर ईमानदार और अच्छे आते हैं तो क्राइम अपने आप आधे हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। और अगर यही अधिकारीगण, नेतागण अच्छे हों, उसके बाद जन साधारण जो है, हमें अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है। अधिकार समझ लिए लेकिन कर्तव्य नहीं मालूम, जिस वजह से आजकल अधिकतर क्राइम बढ़ रहे हैं। अगर पूरी तरीके से अपराध को रोकना है तो पुलिस को बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। सरकार को पुलिस के लिए कुछ स्पेशल जो हैं उनके हथियारों को बढ़िया करें। आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यूपी का शहर बरेली आतंक के शहर में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कोई कानून व्यवस्था को तो कोई सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। फिलहाल आतंक के शहर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और शहर के बढ़ते आतंक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल APN।